बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि नारायण। अभी तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में मैं कुछ वर्णन किया। अब तक आपने जाना था श्री तुलसीदास जी का बाल्यकाल और उनके द्वारा गृहस्थ का त्याग कैसे हुआ। उसके बाद काशी में श्री हनुमान जी से भेंट कैसे हुई थी, चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन और काशी में श्री शंकर जी से वर प्राप्ति कैसे हुई, भगवान नाम निष्ठा की एक सच्ची घटना के बारे में मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ श्री राम और लक्ष्मण ने जो तुलसीदास जी की कुटिया पर पहरा दिया था वो कैसे दिया था। और आज हम जानेंगे राम भक्ति के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान देने की घटना के बारे में कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार से उस स्त्री के पति को जीवन दान भगवान राम की कृपा से दिया। इसके बाद हम जानेंगे दिल्ली के बादशाह के साथ घटी घटना तथा श्री नाभाजी से भेंट के बारे में। और उसके बाद हम जानेंगे इष्ट देव श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा। तो आइए हम जानते हैं कि श्री राम भक्त के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान कैसे मिला। आइए जानते हैं। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भगवान राम का भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने उन्हें दूर से देखा। उसके बाद वो उनके समीप आकर उसने उनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का तो स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ। अब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा। तब तुलसी बाबा ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूँ। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से भगवान राम की भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरा जो मृत पति है वो जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर पूर्वक उसकी विनती को स्वीकार किया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया जो भगवान राम की कृपा से हुआ। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए और भगवान राम का गुणगान गाने लगे। तो ये घटना थी। आइए अब जानेंगे हम कि दिल्ली के बादशाह के साथ जो घटना घटी थी और नाभाजी से भेंट कैसे हुई उसके बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी तुलसीदास मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर देते हैं। अर्थात कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है तुलसीदास जी को लेने के लिए। उन्हें आदर और सुख सावधानी पूर्वक ले जाया जाएगा। उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अन्वय विनय किया। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत और सत्कार किया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का श्रेय सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, व्यर्थ हैं। चमत्कार दिखाना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को जानते हैं, जो करते हैं वही करते हैं और उन्हीं को मैं भजता हूँ। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब
आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार और प्रकार के रंग रूप वाले वहाँ बानर अर्थात बंदर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे और बुरी तरह से उन लोगों के ऊपर हमला करने लगे। बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राणदान दीजिए, आपके बचाने से ही हम लोग बच पाएंगे, अन्यथा नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे। श्री तुलसी बाबा ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति ही लज्जित हुआ, पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब बानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, तुम इस किले को बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया, दूसरा नया किला अर्थात नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर आप श्री नावा जी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। आइए अब हम जानेंगे इष्ट देव श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा के बारे में। श्री गोस्वामी जी ने वृंदावन में आकर श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, हे प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्ति की भावना प्रार्थना को स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। भक्ति की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदर तथा जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंश अवतार हैं। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी के पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुना बढ़ चुकी है, करोड़ों गुना अधिक हो चुकी है और उन्हें तुलसीदास जी अब अशी घाट रहने लगे। तुलसीदास जी अब अशी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा अर्थात परेशान करने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी है। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भर कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अशी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। बोले तुलसीदास महाराज की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अच्छा हो तो वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जानकारी संतों से जुड़ी जानकारियाँ और अपने अध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँचे। हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं। और अगर आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानना है तो हमारे एक चैनल है संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, वहाँ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और संपूर्ण जैसे कि रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि जो हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में मैंने संपूर्ण वर्णन किया है। आप जाइए
और वहाँ से उसको सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए प्रभु भक्त की कथाओं का। जय श्री हरिनारायण।